आपकी बेटी कह रही हो क्या मनात हो गए, जिसने किडनी दान किया हो, प्राण रक्षा किया पिता का, उस बेटी ने भाई को रक्षा सूत्र बांधा है। आज उस बेटी के मन में अगर पीड़ा हो रही है, ये आपका विषय अब नहीं रह गया, यह बिहार की बेटियों का विषय बन गया है। इसलिए कौन है वो राजनीतिक कातिल जो लालू जी को नजरबंद कर दिया है, हरियाणा से लाके राज्यसभा दे दिया। जय हो लालूवाद विचारधारा की कि बेटी करा रही हो और पिता चुपचाप खामोश बैठा हुआ है। आप देख रहे हैं मैं पीडीए समाचार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में आरजेडी की करारी हार के बाद परिवार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। रोहिणी आचार्य लगातार जो दर बदर जो खुलासा कर रही हैं, कहीं ना कहीं पूरे राजद परिवार और लालू परिवार के अंदर खेमेबाजी की बात सब कुछ सामने आ रही है। इस तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू एमएलसी नीरज कुमार जी हैं। सबसे पहले तो बताइए, हार के बाद बौखलाहट अब सामने आ रही है? नहीं, लहर और कहर के बीच में चुनाव था। हमारे लिए लहर था, अब विपक्ष के लिए कहर था। तो यह स्वाभाविक है। माननीय नीतीश कुमार जी पर जिस ढंग की आपत्तिजनक टिप्पणी किया इन लोगों ने, वह हम सबों के लिए चिंता का विषय था कि नीतीश कुमार जी के सेहत पर सवाल खड़ा कर रहे थे। और आज भाषाई हिंसा का बैताल लालू जी के मत्थे चढ़ पड़ा। लालू जी घर की बेटी है, हमारी भी बेटी है। उस बेटी का कन्यादान हुआ है, सबके आंख से आंसू निकला है। आज वह बेटी अगर भाषाई हिंसा का शिकार हो गई, और लालू जी आप उस घर के अभिभावक हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, कौन है वो जो राजनीतिक रूप से आपको नजरबंद कर दिया है? आप भागलपुर जेल में बैठा हुआ दुर्दांत अपराधी, जिसके चुनाव प्रचार के लिए तो आप जा सकते हैं, प्रतिदिन महुआ बाग में अपना घर देखने, निर्माणाधीन घर को देख रहे हैं, और आपकी बेटी कह रही हो क्या मनात हो गए, जिसने किडनी दान किया हो, प्राण रक्षा किया पिता का, उस बेटी ने भाई को रक्षा सूत्र बांधा है। आज उस बेटी के मन में अगर पीड़ा हो रही है, ये आपका विषय अब नहीं रह गया, यह बिहार की बेटियों का विषय बन गया है। इसलिए कौन है वो राजनीतिक कातिल जो लालू जी को नजरबंद कर दिया है? लालू जी राजनीतिक रूप से नजरबंद है, उनका ट्वीट नहीं आ रहा है। बिहार में माता पिता भरण पोषण अधिनियम है। लालू जी चिंता नहीं करिए, आपके भाई बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो जल्दी से आवेदन दीजिए डीएम को कि माता पिता भरण पोषण अधिनियम के तहत मैं प्रपत्र दे रहा हूं और सक्षम कानूनी कार्रवाई होगी। कौन है वो जो अपने आप को चाणक्य कह रहा था, पलायन पर बोल रहे थे, हरियाणा से लाके राज्यसभा दे दिया। जय हो लालूवाद विचारधारा की। लालूवाद की बात है, आप बोल रहे थे कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा है, और भाई की मौजूदगी में रोहिणी खुद कह रही हैं कि उन्हें सवाल पूछने पर चप्पल उठाया जा रहा है। ये भाषाई हिंसा है। बेटी के साथ ऐसा करता है। बेटी लक्ष्मी होती है, सरस्वती होती है, उसके खिलाफ एक शब्द का बोलना ये दिल पर लोगों का पड़ता है। हम यह कह रहे कि लालू जी को हो क्या गया है, आखिर इतना आप सरेंडर कर गए? अरे विरासत आपका, धन आपका, दौलत आपका, जेल यात्रा आपका, आप इतने निष्ठुर कैसे हो गए लालू जी कि बेटी करा रही हो और पिता चुपचाप खामोश बैठा हुआ है? तेज प्रताप के सारे जो खुलासे थे सब सच साबित हो रहे हैं। अब देखिए, उनके परिवार का अंदरूनी मामला है, उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन रोहिणी आचार्य से संवाद क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्यों परिवार का फजीयत करवा रहे हैं? ये सवाल तो चूंकि लालू जी उस घर के अभिभावक हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, तो आपको तो जुबान खोलना पड़ेगा। कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, ये आकर बोलिए। बिल्कुल, तो जुबान खोलना पड़ेगा, ऐसा नीरज कुमार जी बोल रहे हैं। लेकिन रोहिणी आचार्य ने जिस तरीके से भावुक होकर बाइट दी है, यानी कि बयान दी है, और फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, कहीं ना कहीं सब कुछ बताने के लिए काफ़ी है। ये हार के बाद जो राजद परिवार के अंदर की एकता है, ज़रूर उसमें दरार पड़ गई है। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।